वेलकम टू ऑल। हम लोग का सर्कल में कंडीशन बता रहा था कि जब कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट ऑन द कर्व, देन व्हाट इज द कंडीशन। ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमारा सर्कल में भी होगा, पैराबोला में भी होगा, इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा। और हमने कंडीशन भी निकाला था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है कि नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहा हूं। लुक एट हियर, इक्वेशन ऑफ tangent if point lie on the circle. Equation of tangent if point lies on the circle, है कि नहीं। यहां पे भी हमारे पास 4 स्टार है। 4 स्टार means once again the same concept we are going to repeat in parabola, ellipse और hyperbola। अब हम यहाँ पे कंडीशन निकालने जा रहा हूं कि कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा इफ पॉइंट P लाई ऑन द कर्व। और कर्व यहाँ पे हमारा सर्कल है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक सर्कल इक्वेशन। तो सर्कल इक्वेशन जो हम ले रहा हूं, वो सर्कल का इक्वेशन हम ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे रिजल्ट को जब हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, इजंट इट। तो देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इफ पॉइंट P, और P हम लोग ले लिया x1, y1 लाई ऑन द सर्कल। तो सपोज हमारा जो S है, S हम लोग लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और S1 का मतलब क्या कर रहा हूं, पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। S1 मींस व्हाट, X1 मींस सपोज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट हमारा कर्व पे है, तो आप यदि पुट करेंगे वो पॉइंट कर्व में, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट P x1 y1 लाई ऑन द सर्कल। तो देखिए, सपोज सर्कल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका सेंटर हो गया ओरिजिन 0,0। P पॉइंट वी आर एज्यूमिंग कि समवेयर हियर x1, y1, और यहां से हमारा टेंजेंट इस पे हुआ, है ना। अब इसका इक्वेशन निकालना है। तो दो तरह से, सर्कल के केस में हमको दो कंडीशन लगा सकता हूं, लेकिन जब भी पॉइंट कर्व पे हो तब हमको क्या यूज करना होगा, टू फाइंड स्लोप वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन, है ना। तो हमारे पास एक पॉइंट है, तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन PT। तो लाइन इक्वेशन है, तो y माइनस y1 और स्लोप ऑफ PT इंटू x माइनस x1 कर लिया। यही हमारा लाइन इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा जब हमको स्लोप निकल जाए। और अब देखिए, स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा फिजिक्स में आपको आइडिया होगा
कि कोई भी पॉइंट पे यदि आप dy बाई डी एक्स करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो उसका टेंजेंट देता है, इजंट इट? तो पॉइंट यहां पे कर्व पे है, तो हम क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कंसीडर द कर्व, कंसीडर द कर्व, और कर्व हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फॉर स्लोप, यहां पे लिख दिया फॉर स्लोप, we have to differentiate with respect to x। जब भी पॉइंट कर्व पे हो, जब भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अभी नहीं 12th में, और कोई पॉइंट कर्व पे हो और हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ एक्चुअली वी आर फाइंडिंग स्लोप एट द पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हमारा हो गया 2x एक्स स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए 0 लिखा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और dy बाई डी एक्स जो हमारा हो गया इट्स व्हाट, माइनस x अपॉन y, है ना। अब हमको स्लोप चाहिए कहां पे, एट पॉइंट P। गॉट इट और नॉट? यहां से लिखता हूं स्लोप एट पॉइंट x1 y1, that means slope of PT means dy by dx कहां पे, at x1 y1, it's nothing but minus x1 upon y1। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा स्लोप निकल गया, इक्वेशन नंबर 4। So please note down this। From 3 and 4, we have y minus y1, it's equal to minus x1 upon y1 into x minus x1। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और क्या है, x1 y1 पॉइंट लाई ऑन द कर्व, तो फ्रॉम 2 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, a स्क्वायर। तो यहां से लिख लेता हूं x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। कहां से, फ्रॉम टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट लाई ऑन द कर्व, ऑन द सर्कल, है ना। और इसको लिखने का तरीका हम लोग क्या लिखा, x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखा t x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब से हम लोग याद रखेंगे, सपोज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो तो t इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x1 plus y1 minus a square equal to 0. It will give you the equation of tangent. The thing is point is on the curve। और यहाँ पे एक भी ध्यान देना होगा कि हमारा सर्कल इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। लिख लीजिए इसको। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तभी यूज करेंगे जब हमारा पॉइंट कहां पे हो, कर्व पे हो, ऑन द पॉइंट, ऑन द सर्कल। इसी में हम नोट करके लिखा देता हूं,
सपोज हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द सेंस कि आवर सर्कल इक्वेशन इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then what is the equation of tangent if point P lie on the curve? Got it or not? So let first one लिख रहा हूं, if circle equation is general equation of circle. General equation of circle means x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then equation of tangent. Then equation of tangent, you have to remember the formula. यहां पे भी t हमने लिखा x x1 plus y y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then equation of tangent is, or we write t equal to 0. तो ये समझना होगा, यदि हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. आप देख लीजिए इन दैट केस g इज 0, f इज 0 क्योंकि सेंटर इज ओरिजिन, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 हो गया और c इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. तो यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशन. फॉर इट और नॉट. नोट 2 देख लीजिए, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म भी बताया था. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में सपोज सर्कल इक्वेशन इज पैरामीट्रिक फॉर्म. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इफ सर्कल इक्वेशन इज, वी हैव सर्कल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यदि कोई पॉइंट P ऑन द सर्कल है, इट्स a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, isn't it? Then equation of tangent, what happened? x1 y1 की जगह पे हम लोग ये पुट कर रहेंगे, x1 इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a. कभी कभी हमको जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन में क्या करेंगे, वो शिफ्ट करता हूं ओरिजिन को, लेकिन जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में आता है तो इसी ढंग का सर्कल होगा जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन है और रेडियस ए है. लिख लीजिए इसको. अब देखिए इसी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है. ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया, इसी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Normal. Points P on the curve. Please look at here. For first one,
let circle equation be x square plus y square equal to a square. हमने 1 एज्यूम किया और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल। या तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से जब लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, dy बाई dx हमारा आया माइनस x1 बाई y1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, यू ऑलरेडी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट शुड बी -1। तो आपको ये भी पता है कि जब भी नॉर्मल होता है कभी भी इट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इजंट इट? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम ऐसे भी लिख सकता हूं, इट्स y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ pn इंटू x माइनस x1। और स्लोप ऑफ pn निकालना बहुत ही सिंपल हो गया इस केस में, क्योंकि ये ओरिजिन और 2 पॉइंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकता हो y माइनस y1 दैट शुड बी इक्वल टू y1 माइनस 0 और x1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। आप ऐसे स्लोप निकालिए, या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस x1 बाई y1 निकाला था पहला कॉन्सेप्ट में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया y1 अपॉन x1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो y माइनस y1 अपॉन y1 इट्स नथिंग बट x माइनस x1 अपॉन x1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स नथिंग बट x अपॉन x1। और सपोज हम जनरल इक्वेशन लेंगे, है ना, जनरल इक्वेशन इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर, तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर हमारा हो गया इस केस में -g, -f, और पॉइंट हमारा p यहां पे कहीं पे है, इट्स x1, y1। और वंस अगेन आपको पता है कि ये नॉर्मल जो है इट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दैट इज नथिंग बट y1 प्लस f x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। या तो ये होना है या ये होना है। सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना, यदि कोऑर्डिनेट स्ट्रांग हुआ, पहले से भी बता दिया था, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन एडवांस, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब देखिए यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ हम सर्कल में पढ़ रहा हूं, तो एक ही स्टार देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सपोज इफ यू अंडरस्टूड इंटायर कॉन्सेप्ट देन सॉल्विंग द क्वेश्चन शुड बी सिंपल। यहां पे जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, तो पॉइंट हमारा कहीं बाहर होगा, और जनरल इक्वेशन सपोज कंसीडर कर लिया, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करता हूं, हमारा जो पॉइंट है कहीं यहां पे है Px1, y1, और ये हमने Pt लिख दिया यहां पे। आप देखिए आपको ये लेंथ निकालना है, सेंटर इसका -g माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट Pt, हमको Pt निकालना है। आपको क्या पता है, ये रेडियस पता है, √/g² + f² - c। इसको हम कंस्ट्रक्ट ऐसे कर लिया, इसे देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म किया। यदि सर्कल हमारा x² + y² = a² हो तो ये ओरिजिन हो जाएगा और रेडियस a हो जाएगा, सिंपल। हमको Pt चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, OP² = OT² + PT², है ना, एंड डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया OT निकालने के लिए, तो √OP² - OT², और इसको √ हम लोग करता हूं x1 + g, डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, प्लस y1 + f माइनस g² + f² - c। इसको सॉल्व कीजिए, √/x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c कर लिया Pt। अब देखिए, यदि हमारा सर्कल का इक्वेशन सपोज हमने s एज्यूम किया, x² + y² + 2gx + 2fy + c, है ना, 2gx + 2fy + c। तो s1 का मतलब होता है, यू ऑलरेडी नो, इट्स x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, है ना। इसको यदि 0 एज्यूम किया सर्कल का, तो ये हमारा जो हुआ दैट इज S1। S1 हम लोग उसको बोलते हैं कि जब पॉइंट हम कर्व में डालता हूं, दैट इज कॉल्ड S1। तो आप यहां पे देखिए, ये S1 ही आ गया ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1। अब आप ऐसे ध्यान दीजिए, when you going to find length of tangent on circle, what you have to do, you should put the point on curve equation, take a square root, you get length of tangent, isn't it? तो हमने क्या क्या सीखा, equation of tangent, equation of normal and length of tangent of a circle. So please note down. Next is
4 स्टार यहाँ पे फिर से लगा दिया। 4 स्टार का मीनिंग यू ऑलरेडी नो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या लिखा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है and what is the equation of chord of contact. Suppose first of all we are going to consider the circle equation, and circle equation is x square plus y square equal to a square. हमने ये सर्कल का इक्वेशन कंसीडर किया। आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू जनरलाइज द रिजल्ट। Chord of contact is nothing but, suppose if curve is given, you have to take the point P outside the curve x1, y1। हमारे पास पॉइंट P जो है इट्स आउटसाइड। फ्रॉम हियर यू शुड ड्रॉ टू टेंजेंट्स, एक PA डाला और एक PB डाला। आपको पता है कि यदि पॉइंट आउटसाइड है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यू हैव टू लुक एट हियर, पॉइंट यहां पे रहेगा तो एक ही टेंजेंट, इनसाइड रहेगा तो कोई टेंजेंट नहीं डालते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। और व्हेन यू गोइंग टू ज्वाइन दीज टू लाइन, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। अब हम इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। फॉर फाइंडिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या दिया हुआ, पॉइंट यहां पे है, ये कर्व इक्वेशन है, और इसको सपोज ओरिजिन सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। तो अब इसका इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता हूं, सपोज वी आर गोइंग टू एज्यूम कि पॉइंट ए जो है इट्स x डैश कॉमा y डैश, और पॉइंट बी x डैश कॉमा y डबल डैश। तो हम इस यहां पे ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, मतलब x डैश कॉमा y डैश। तो क्या हो जाएगा हमारा, x डैश प्लस y डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, x डैश प्लस y डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, यही ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट P x1, y1 lie on the line, that means x1 x dash plus y1 y dash equal to a square. Similarly, once again we are going to write equation of tangent, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, at B x double dash comma y double dash, that means x double dash plus y double dash equal to a square। यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन हो गया सर्कल के केस में। नाउ पॉइंट P x1 y1 lie on the line, that means x1 x double dash plus y1 y double dash equal to a square। From 1 and 2, from equation 1 and 2 हम लोग क्या देख रहे हैं कि x1 दोनों में कॉमन है, यहां पे x डैश तो x डबल डैश, y1 इज कॉमन, y डैश y डबल डैश, तो वेरिएबल इज x डैश और y x डबल डैश y डैश y डबल डैश, x1 y1 is the same। When we are combining 1 and 2, then we can write equation of AB, it's nothing but x1 plus y1 equal to a square। अब कहिए क्यों आप ऐसा लिखे, क्योंकि देखिए जब इसका इक्वेशन हम लिखा x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, और जब ये पॉइंट हम x डैश y डैश इसमें पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ गया, और इसमें पुट किया तो ये, इसका मतलब ये लाइन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है।
है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, इक्वेशन ऑफ chord of contact is the same as equation of tangent, but there is difference in concepts, there are different in properties. Got it or not? Chord of contact क्या है, we are taking the point outside, drawing a two tangent on the curve and joining that two points, we get chord of contact. But equation of tangent is point is on the curve and then we writing equation of tangent. कभी कभी आप ऐसे समझते होंगे कि दो पर्सन का नाम सेम हो जाने से प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो। यहां पे हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों सेम आ गया, लेकिन लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। So suppose if we going to consider the general equation of circle, x square plus y square plus 2gx plus 2y plus c equal to 0, then equation of chord of contact is same as equation of tangent, that is x(x1) plus y(y1) plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c. But there is a difference in concepts. लिख लीजिए, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, इट्स नथिंग बट t इक्वल टू equation of chord of contact is the same as equation of tangent, t equal to 0. नेक्स्ट में नोट करके लिख लीजिएगा फिर से। सपोज हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, general equation of circle, if we have a and b, we are assuming x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If general equation of circle is there, then chord of contact t equal to 0, equation of chord of contact that is nothing but x(x1) plus y(y1) plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. ये हमारा chord of contact का इक्वेशन हो गया। Equation of tangent is the same as equation of chord of contact, but properties are different. एक क्वेश्चन लिखिए इसी पे, फिर हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए right, find area of triangle, find area of triangle, find area of triangle formed by the tangents, formed by the tangents formed by the tangents from the point, formed by the tangents from the point 4,3 to the circle
4,3 to the circle. X square plus y square equal to 9. X square plus y square equal to 9. And the line segment joining their point of contact, इसको पहले सॉल्व कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास सर्कल इक्वेशन है, यू हैव टू कंसीडर दिस। सर्कल इक्वेशन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे 9 स्क्वायर नहीं, इट्स गिवन 9। इससे ये क्लियर हो गया कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 4,3 रेडियस इज 3। Now point P 4,3 is outside. From here you can draw two tangents like this. हमने draw किया। Find area of triangle formed by the tangent from the point 4,3 to the circle, this one. And line segment, आप इसको देख लिए होंगे, ये दोनों को ज्वाइन किया। ये हमारा ओरिजिन है। बाय द सिमेट्री PA एंड PB इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप इजिली निकाल सकते हैं विद द फार्मूला। अब इसका एरिया निकालना है तो दिस इज द ट्रायंगल वी हैव। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, इसको ज्वाइन किया, ये हमारा PM हो गया। तो एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। आपको PA पता है, यदि आप ये भी एरिया निकाल लेते हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका डबल कर दूंगा। आप ये देखिए, ये इसका क्या है, इट्स रेडियस इज 3। हमको ये लेंथ चाहिए, तो यहां से लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB that is equal to half into base into perpendicular height। और इसको हम लोग लिख सकते हैं AM into PM। it's a 2 time, the 2 time AB equal to 2 times AM, ये दोनों तो इक्वल ही हो गया। अब हमको क्या चाहिए, AM एंड PM, ओके, टू गेट द एरिया। तो PA इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, बहुत ही इजी है। PA इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये आपको फार्मूला था √S1, मतलब ये पॉइंट, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट ये कर्व इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9, तो दिस लेंथ इज 4। हमारा PA लेंथ निकल गया, देख लीजिए। हमको एक्चुअली चाहिए ये लेंथ और ये लेंथ, PA नहीं भी निकला तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इट्स नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव। AB हम लिख लेता हूं इक्वेशन ऑफ AB, आप दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ AB इट्स नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
तो इसका इक्वेशन इज t इक्वल टू 0. t इज नथिंग बट s(s1) प्लस y(y1) minus a square equal to 0, and then we are writing 4x plus 3y minus 9 equal to 0. हमको pm बहुत इजीली निकल जाएगा. How to get pm? Using the formula length of tangent mod 4 और वो पॉइंट रखता हूं प्लस 3 into 3 minus 9 upon अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मॉडुलस लगा लिया. Then this length is 16 upon 5 we are getting. लिख लीजिए. 9 कैंसल्ड आउट हो गया. पीएम निकल गया. अब हमको क्या निकालना है? टू गेट इक्वेशन, टू गेट एरिया एम. हम क्या करता हूं, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द रेडियस 3. यदि ये पता चल गया तो एम भी निकल जाएगा ना. तो उसके लिए क्या करता हूं, ओपी निकाल लेता हूं. ओपी लेंथ इज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. इट्स नथिंग बट 16 प्लस 9, तो 5 हो गया. नाउ ओएम इज व्हाट? ओपी माइनस पीएम, दैट मीन्स 5 माइनस 16 अपॉन 5, इट्स 9 अपॉन 5. अब हमको क्या चाहिए? एम. एम इज नथिंग बट इट्स 3 स्क्वायर माइनस ओएम का स्क्वायर अंडर रूट, इट्स नथिंग बट 9 माइनस 25. So this simplification you have to do it. नाइन ले लिया तो 3, 25 minus 9 upon 25 we are having, तो 16, तो 12 upon 5 आ गया है ना. नाउ फ्रॉम 1 हम लोग एरिया निकालता हूं ना. फ्रॉम 1 एरिया इक्वल टू 12 upon 5 into 16 upon 5. तो मल्टीप्लाई करके ये लिख लीजिएगा 192 आई थिंक अपॉन 25 स्क्वायर यूनिट. देख लीजिए. बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट. हाउ टू गेट एरिया.
एक और लिखिए, if the tangent at the point P if the tangent at the point P on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equal to 2 meets the straight line meet the straight line 5x minus 2y plus 6 5x minus 2y plus 6 equal to 0 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at a point Q on y-axis then find length of PQ First of all, read the question properly and try to draw the rough sketch, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब भी बनाएंगे तो एक रफ स्केच हमको चाहिए, है ना। और कोई भी लाइन यदि टच कर रहा हो सर्कल पे तो एक हमारे पास कंडीशन हमेशा आ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इक्वल टू रेडियस, है कि नहीं। अब आप ऐसे समझिए, हमारे पास जो सर्कल है, हमने सर्कल का इक्वेशन लिख लिया, देख लीजिए, ये हमारा सर्कल है, कोई सर्कल का इक्वेशन है, इट्स लाइक दिस। रफ स्केच वी आर ड्रॉइंग, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, सपोज वी आर गोइंग टू कंपेयर किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब g का वैल्यू 3 है और f का भी वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -2। तो सेंटर हमारा इसका हो गया क्या, -g, -f, दैट मीन्स -3, -3 यदि सेंटर निकालना हो। और सपोज यू गोइंग टू फाइंड रेडियस, देन रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। स्ट्रेट लाइन, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, यहां पे कोई पॉइंट हम ले रहा हूं, यहां से टेंजेंट meet the straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at a point Q on y-axis। मान लीजिए हम ऐसा एज्यूम कर लिया हूं, कहीं यहां पे हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है ना, x डैश y डैश है, रफ स्केच किया। और सपोज यहां से ड्रॉ किया तो ये y एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को लाइन है, लाइन हमारा है 5x minus 2y, ये हमारा लाइन सपोज वी हैविंग, और दिस लाइन इक्वेशन इज 5x minus 2y plus 6 equal to 0। एक रफ स्केच लिया हूं, 5x minus 2y plus 6 equal to 0।
मीट द स्ट्रेट लाइन दिस एट ए पॉइंट क्यू ऑन वाई एक्सिस। तो हमने एज्यूम किया कहीं यहां पे पॉइंट क्यू को टच किया है, तो जैसे ही क्यू पॉइंट यहां पे टच किया इसका मतलब क्या हो गया, एक्स हम 0 पुट कर रहा हूं, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। x जब हम 0 पुट किया, y एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा, x और y एक्सिस पे x 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। अब जब भी आप देख रहे हैं पी क्यू इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आपको पता है पी क्यू लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, इट्स नथिंग बट इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप वही यूज कर लीजिए, देन इट इज वेरी सिंपल एंड इट्स नथिंग बट रूट S1। और रूट S1 का मतलब क्या होगा, वो पॉइंट हम कर्व इक्वेशन में पुट करेंगे, इट्स 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 18 माइनस 2, इट्स नथिंग बट रूट 25। सो हमारा क्या हो गया, पी क्यू लेंथ इज नथिंग बट 5, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने रूट S1 करके निकाल लिया। और बहुत सारा क्वेश्चंस हम आपको भेजे हैं, उसको भी बनाते रहिए, अभी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, एक मिडल पॉइंट इज देयर, पेयर ऑफ टेंजेंट, फिर हमारा आ जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल में, सपोज हाउ टू गेट टू सर्कल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली एंड ऑल, तो वी हैव लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द सर्कल। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग पहले रिवाइज कीजिए और जो क्वेश्चन सेंड किया हो उसको बनाइए और सेंड कीजिए सॉल्यूशन को, इजंट इट।